भाई मेरा आयुष्मान कार्ड चलेगा। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड चलता है। इन्होंने कहा एडमिट कर दो। एडमिट करने के बाद में तुरंत ही 5 मिनट बाद इन्होंने कहा 23,000 रुपये जमा कर दो आप। 23,023 इन्होंने वो पैसा जमा कर दिया। उसके बाद उन्होंने देखा इसकी कंडीशन मरीज की खराब है, तो कहने लगे कि हमारे पास तो डॉक्टर ही नहीं है, ऑपरेशन होगा इसका। तो इन्होंने कहा देखिए, जब से हॉस्पिटल खुला है आए दिन यहाँ पे जो मरीज होते हैं उनके साथ मारपीट आई। कम से कम इस हॉस्पिटल द्वारा 20 तहरीर इस थाने के अंदर पड़ी बादाबाद थाने। अगर कोई मरीज ये पूछता है भाई मेरी हिस्ट्री दिखा दो, क्या मेरी वो चल रही है ट्रीटमेंट, क्या नहीं चल रहा, तो ये दिखाते नहीं, उस पर खाना पूर्ति करते हैं। कोई इनसे पूछता है तो ये अपनी महिलाओं को आके करते हो कि छेड़छाड़ कर रही थी जी, बताओ वहाँ थाने में एप्लीकेशन। एक हमारे भाई है जावेद, वो उनको टोपी लगा कर थोड़ी दाढ़ी सी बटा रखी मुस्लिम समाज से। उन्होंने कहा, कहने लगे जी इसका इलाज तो कर दो, डॉक्टर तो बुला लो। कहने लगा तू इतना बड़ा होशियार तेरे कहने से करेंगे। तो मतलब कोई अगर भाई जिसका मरीज भर्ती है वो तो परेशान होगा ही भाई, डॉक्टर नहीं आ रहे वहाँ। डॉक्टर इन्होंने मेरे को रखे 5-5 हज़ार रुपये वाले में, जो कंपाउंडर हो मेडिकल स्टोर का काम, उनसे तो इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर इन पर है नहीं यहाँ। ऐसी कल घटना परसों घटना हुई, अपनी बहन को लेकर आए, उसकी हड्डी का पैर टूट रहा था। उन्होंने सबसे पहले गरीब आदमी भाई वो पूछा वो आयुष्मान कार्ड लेकर रखा है, बहुत बड़ा बड़ा इन्होंने फ्री एकदम। तो मैं सरकार से पूछना चाह रहा, जब आयुष्मान कार्ड फ्री ट्रीटमेंट तो ये उसमें शुरू में पैसे किस बात के ले रहे? 50-100 रुपये अस्पताल की फीस, 23,000 रुपये तो ले लिए और पैसे मांग रहे थे। फिर जब इन्होंने देखा कि गंभीर स्थिति, डॉक्टर इनके पास है नहीं हड्डी का, कहने लगे जी वो डॉक्टर छुट्टी का ऑपरेशन होगा जिसका, और डॉक्टर बुलाना पड़ेगा बाहर से विदेश से बुलाना पड़ेगा। जब उन्होंने पूछा भाई तुम्हें भर्ती क्यों करी, जब तुम्हें बाहर से भी डॉक्टर बुलाना था, हम कहीं और इलाज करवाते हैं। तो उसके साथ में और टॉकिंग शुरू कर दी इन्होंने, और कहा कहना भाग यहाँ से ठाकुर मरीज। और 4 घंटे से उस मरीज को एडमिट रखा इन्होंने। हमने जब मैं वहाँ पहुँचा, जब हमें सूचना मिली, हम पहुँचे, हमने वार्ता करने की कोशिश की। शराब पी करके जो है इनके स्टाफ शराब पी रखी थी रात के 8 बजे। और जब वार्ता करी तो हमने कहा भाई हिस्ट्री दिखाओ, बिल कहाँ इनके। 8,000 रुपये के भी बिल पूरे नहीं कर पाएंगे लोग। पैसे कितने लिए? 23,000 रुपये पैसे ले लिए इन्होंने। हिस्ट्री आप अभी जांच होगी ना सीएमओ साहब की, अगर उसकी हिस्ट्री देखी जाएगी ना, इन्होंने ट्रीटमेंट क्या 4 घंटे में 1 इंजेक्शन दिन लगाया इन्होंने। डॉक्टर इन पर है नहीं, 1 तारीख में डॉक्टर आओगा तो फिर इन्होंने पेशेंट की भर्ती कर रहे हैं। दूसरी बात, जो आयुष्मान कार्ड में अगर कोई यहाँ गलती से अभी जाना, वैसे तो लाल लोग थ्रू हुआ है, हम मरीज जो आते हैं, आशाएं जो रख रखी है ना सरकार ने, उनके थ्रू यहाँ मरीज आते हैं। और आयुष्मान कार्ड उनका जो है ना, किसी के 4 लाख, किसी के 3 लाख, किसी के 3.5, किसी को बुखार है भर्ती करवा रखा, पूरा आयुष्मान कार्ड कर ली। सरकार को भी चपक लग रही है और जो है जनमानस को तो लगी रही है। वार्ता यही हुई, 1 हफ्ते के अंदर इनकी जाँच करके तस्वीर लगाई जाए। ये परसों का एक मामला है। यहाँ एक पेशेंट आया था लेडीज ना, उसमें क्या हुआ, इन लोगों ने उसके पैर की हड्डी टूटी हुई थी, तो इन लोगों ने कहा कि हड्डी का डॉक्टर हमारे पास है, आप आयुष्मान में तो भर्ती कर दीजिए। और जैसे ही उसे बात हुई उनसे परिवार वालों की, तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है, आप 23,000 रुपये जमा कर दीजिए। 23,000 रुपये जमा करने के बाद उन्होंने 23,000 रुपये जमा कर दिए। 23,000 रुपये जमा जैसे उन्होंने किए तो उनको बोला गया कि मंडे में डॉक्टर आएंगे। तो जब मंडे में डॉक्टर आएंगे, उन्होंने कहा भी आपने पैसे किस चीज़ के लिए? पैसे पहले जमा। हाँ, पैसे पहले जमा करा लिए। अब जब आयुष्मान के नाम से आप पैसे जमा कर रहे हैं तो पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं? तो यहाँ पे पहला ये मामला नहीं हुआ, पता नहीं ऐसे कितने मामले यहाँ जो है मैक्सवेल में हो चुके हैं। हरिद्वार के अंदर जितने प्राइवेट हॉस्पिटल बने हुए सब में ऐसे हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, पहले पेशेंट से पैसे ले लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे उसे 1-1.5 लाख रुपये उतार लेंगे। उससे उतारने के बाद फिर उसको बोलते हैं कि एम्स भर्ती करो, इसे एम्स लेकर चले जाओ, रेफर कर देते हैं, जोली ग्रांट रेफर कर जाओ। यानी कि पहले उसको पैसे उतार लेते हैं, 2-4 दिन रखते हैं, फिर उसके बाद उसको रेफर कर देते हैं। अभी एक मामला हुआ था, आपने देखा होगा, आप भी मौजूद थे वहाँ से, माँ गंगे हॉस्पिटल में। वो दो लेडीज़ की कच्ची मृत्यु हुई थी। उसमें मृत्यु होने के बाद आज भी वो हॉस्पिटल रनिंग पे है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी जिम्मेवार है, और जो सरकारी अस्पताल है उनमें कहीं ना कहीं सुविधा नहीं है। तो हमारी जो वार्ता मैडम से हुई है, वार्ता मैडम ने कहा है कि इसमें जांच कमेटी बैठेगी। जांच कमेटी बैठने के बाद हमें एक हफ्ते का समय दिया है। 1 हफ्ते के समय के बाद अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम सीएम साहब का इसमें घेराव करेंगे। क्या ये धरना आपका अभी समाप्त होगा या ये शाम तक चलेगा हमारा? जय मैक्स हॉस्पिटल में बात बैठने करना पड़ता तो इसलिए देना पड़ता। अभी
करीब 15 दिन पहले जावेद भाई है उनकी माँ यहाँ एडमिट होने के बाद इतनी बदतमीजी, इतना उस मरीज के साथ इनका गलत व्यवहार था कि यहाँ से रेफ़र करा के जावेद भाई पैसे उतारी का काम करके जावेद भाई ने यहाँ से रेफ़र कराया। रेफ़र कराने के बाद अपनी माँ का इलाज किसी दूसरे हॉस्पिटल में कराया। उसके बाद जावेद के ख़िलाफ़ इन्होंने नोटिस भेज दिया कि यह यहाँ बम लगा रहा था, क्योंकि नाम जावेद है तो आतंकवादी बना दिया उसे। और अभी 26 तारीख में मेरे पास यहाँ एक बहन की हमारी सेलिब्रेट थी और अकरम भाई और मोइन भाई का मेरे पास लगातार कॉल आ रहा था कि भाई हमारी बहन की ना रेफ़र कर दे। और मैनेजमेंट ऐसा हो रहा कि यहाँ टूटी हड्डी थी उनकी, और यहाँ आने के बाद उन्होंने चेकअप के नाम पर 30,000 रुपये को उतार कर दिया। पहले बोला कि आयुष्मान कार्ड मिलेगा। जब एडमिट हो गए, एडमिट के बाद बोले कि डॉक्टर यहाँ नहीं है और आपका आयुष्मान कार्ड भी 1 तारीख से शुरू होगा। तो मुझे ये बताओ, जब 26 तारीख में यहाँ पेशेंट आया, पेशेंट आने के बाद ट्रीटमेंट के नाम पर उन्होंने 26 को करीब 23,500 रुपये को उतार कर लिया। उसके बाद जब लगातार उनकी कॉल मेरे पास आई तो मैंने यहाँ जो हमारे लोकल के हमारे पदाधिकारी हैं तो उन्हें सूचना दी गई कि भाई जाके चेक करो क्या मामला है। तो हमारे जो हैं प्रताप भाई सैनी हमारे भाई हैं और हमारी पार्टी के प्रति महासचिव हैं, तो वो मौके पर आए तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई। उन्हें बोल दिया गया कि यहाँ हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, CMO साहब को हम पैसा दे रहे, किसी मंत्री को बुला लो, यहाँ तक कि इतनी मानसिकता हो रही कि किसी को भी बुला लो, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारे इतना एटीट्यूड चल के अंदर। उसके बाद फिर मौके पे मैं अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल पहुँचा और उसके बाद फिर करीब 15 मिनट बाद हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष मैक्सिम भाई हैं वो मौके पर आए। पॉइंट टू पॉइंट इन लोगों से बात की गई कि आप बिल ले आओ। तो बिल के नाम पे करीब 15-20 मिनट इधर उधर डॉक्टर जो कंपाउंडर हैं यहाँ घूमने फिरने के बाद वे कुछ बिल ले गए। सिर्फ उनका मौके पे जो बिल का टोटल किया गया वो 8 से 9 हज़ार रुपये था और रुपये ले लिए इन्होंने 30,000। ट्रीटमेंट इनके पास हड्डी का डॉक्टर, हड्डी उसकी टूटी हुई थी, अब पैर में MRI कर रहे हो सिर का। तो मौके पे जब हम लोग आए तो हमने यहाँ रेफ़र कराया तो मैंने में उसका लड़की का वहाँ इलाज चल रहा है। जैसे ही वो यहाँ से अब उसे लड़की को आ रहा, उन्होंने हमारे से पूछने के बाद वो कह रहे हैं कि अभी CMO साहब बाहर हैं तो अभी कुछ नहीं हो सकता। मैडम चली गई, 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। एक बात तो बताओ, समय तो जांच का समय तो देना ही नहीं चाहिए। जांच के समय तो CMO साहब का ये था कि आना चाहिए था। भाई एक मरीज से पहले तो कोई इस दुनिया में तो क्या मांग है आपकी, कब तक चलेगा धरना? मांगना ये है, देखो जब तक कि इसका मामला नहीं चलने का तो देखो धरने पे तो हम लोग बैठे हैं। हाँ, अभी ये CMO साहब के निर्देश अनुसार मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ पे एक पेशेंट थी फातिमा, जिसके बता रहे हैं पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसकी सूरत में उसे एडमिट किया गया था और 4 घंटे बाद बताया गया कि हमारे पास जो स्पेशलिस्ट है ऑर्थोपेडिशियन चाहिए उनके पास 30 तारीख से भेज दिया गया था और 23,000 रुपये भी लिए गए थे उसी इलाज के लिए। तो इनकी जो है ये एक सिंगल शिकायत नहीं, इनकी बहुत सारी शिकायतें हैं, जैसे कि जो एक मैंने आपको बताया। उसके अलावा कि लिंग जांच के बारे में भी अल्ट्रासाउंड से गैर कानूनी तरीके से उसकी जांच की जा रही है, ये भी एक आरोप है, इनका गंभीर आरोप है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, बाउंसर्स बता रहे हैं रखे हुए हैं कि मरीज अगर किसी तरीके की शिकायत करता है तो उस पर मार पिटाई है। कोई अगर कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है तो किसी महिला कर्मचारी को आगे कर देते हैं और जो मरीज है उन्हीं के खिलाफ थाने में अलग अलग कर देते हैं अगर कोई उससे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो इस तरह की गंभीर आरोप है, जिसके बारे में भी CMO साहब से बात हो गई है। उन्होंने बोला है कि इसके बारे में हमें इसके संबंधित एक हम जांच समिति गठित करके एक विस्तृत जांच, जितनी भी हमने इन्हें बोला है कि आप पूरी जो कंप्लेंट्स आपकी है वो लिखित रूप से एक बार हमें दे दीजिए, तो जो सारी कंप्लेंट्स हमें मिल जाएंगे तो उस पर एक जाँच समिति जो बैठेगी। आयुष्मान कार्ड को लेकर क्या आएंगे मैडम? आयुष्मान कार्ड के लिए भी बोला गया है इसमें। मैं बता रही हूँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक तो नहीं है कि मैं बता पाऊँ इसमें सारे। आयुष्मान कार्ड ये कि कहते हैं कि उसमें अननेसेसरी बिल
बिल डाले जाते हैं। अननेसेसरी मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ की जांच की जा रही है, और बिल में मतलब जो एक कार्ड लिमिट रहती है एक आम आदमी की, उसको अननेसेसरी यूज़ किया जा रहा है। वो कार्ड मनी यूज़ है, तो वो गवर्नमेंट पे एक तरीके से गवर्नमेंट के पैसे का जो है वो हानि है, तो वो भी एक आरोप है, संगीन आरोप है। हाँ मतलब ये हाँ मैडम इस हॉस्पिटल की पहले भी इस तरह की शिकायत आई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो है मामला। देखिए मेरे संज्ञान में अभी ये प्रथम बार आया है, तो मैं सर को सारी सर के कहने पर ही मैं यहाँ पे आई हूँ। सर ने तुरंत मुझे बोला था कि अर्जेंटली यहाँ पे जाओ, मैं आई यहाँ पर, और सारी पॉइंट्स मैंने जितने बताए हैं, मतलब वही जो आप वो ये मानते हैं वो कंप्लेंट थाने में जाके ये लोग अस्पताल का स्टाफ करता है। तो इस बारे में खैर मुझे भी नॉलेज नहीं है, पर ये कि इसकी जाँच करवाई जाएगी पूरी, सर को इसके बारे में पूरी रिपोर्ट। अब आपकी वार्ता में क्या इनका मतलब धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ या नहीं, धरना प्रदर्शन तो अभी वो लोग डिसाइड करेंगे, उसके लिए मैंने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि सर को मैं पूरा पॉइंट दूंगी, और ये लोग मुझे, मैं भी नंबर भी लेके जाऊंगी, तो ये लोग मुझे जितनी भी अपनी कंप्लेंट है वो लिखित रूप से देंगे, और फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे हॉस्पिटलों में और भी हॉस्पिटलों में जाते हैं क्या कुछ आपकी तरफ से कुछ कार्रवाई की जाएगी? हाँ सर ने बोला है कि इस पे जांच तो जरूर की जाएगी, और जो भी होगा बिल्कुल सही निर्णय लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि गलत किसी दबाव में आके निर्णय बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल प्रकरण तो चल रहा है ये तो इलाज कराने के लिए आए तो उनको हमारे परेशान जो ओनर है इस हॉस्पिटल के, उन्होंने अटेंड किया था। उनको अटेंड करने के बाद उन्होंने साथ में उन्होंने देखा कि महिला के बेड और अटेंडेंट आगे बैठ पेशेंट का बेड है यहाँ सब अपने पेशेंट देखे, लगभग आधे घंटे बाद हमारा उसी बेड पर कोई महिला द्वारा से बैठी हुई है, और वहाँ पर खाना खा रहे द्वारा फिर वही काम ये जो अच्छा, ये उसी तब से लेके ये हमारे हॉस्पिटल ऑपरेट करना पड़ेगा। बताया उनको कि करने के लिए हमारे 2 तारीख तक या तो वेट कर लो या फिर शिफ्ट कर लेते इस चीज़ पे एग्री भी कर लेते हैं, लेकिन अचानक ये जावेद नाम पे बिना किसी वजह से कहना है कि नहीं हमारा आयुष्मान भी इलाज है। हमारे द्वारा फिर पुलिस को सूचना दी गई थी कि इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, तो पुलिस ने सहयोग किया। पुलिस की वजह से यहाँ पर थोड़ा काम करना संभव हो पा रहा है, नहीं तो यहाँ भादराबाद जैसे क्षेत्र में मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरीके की गुंडागर्दी देखने को मिलती है। आरोप लगाया उन्होंने कि कई सारे मतलब पुलिस केस आपके यहाँ से मतलब एप्लीकेशन जो जाती है विश्व बताई कि जो मतलब पेशेंट यहाँ आते हैं उनके खिलाफ भी मतलब एप्लीकेशन दी जाती है हॉस्पिटल द्वारा। हाँ, जो इस तरीके के काम करते हैं हॉस्पिटल में आके आए दिन हॉस्पिटल में कोई ना कोई गुंडागर्दी यहाँ पर करता रहता है, तो हमारे पास तो यही तरीका है, हम उल्टा उनके साथ गुंडागर्दी तो नहीं करेंगे, मारपीट तो नहीं करेंगे, तो हमारे पास यही तरीका है, हम जाके पुलिस में उसकी तहरीर